हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी वीडियो है वाइल्ड लाइफ के ऊपर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ के बारे में, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह हमें उसे कंजर्व करना चाहिए। वाइल्ड लाइफ एक एक तरह की डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जो हमारे प्लानिट पे रहते हैं। है एक अनटेम ब्यूटी फ्रॉम द मैजेस्टिक एलिफेंट्स, अफ्रीकन सवाना, तो टाइनी इंसेक्ट्स, राइट्स, या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूज एंड बड़े ये ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। वाइल्ड लाइफ एक क्रूशियल रोल प्ले करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। वाइल्ड लाइफ रेफर करती है वो सारे अनडोमेस्टिकेटेड ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। ये ब्रॉड कैटेगरी इंक्लूड करती है मैमल, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियन, इंसेक्ट्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये डाइवर्स स्पीशीज कंट्रीब्यूट करते हैं इंटीग्रेट वेब ऑफ लाइफ, जो हमारी वेब ऑफ लाइफ है, या हम कह रहे हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस है, इको साइकिल है, उसमें ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, डेलिकेट हार्मनी। इम्पॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वाइल्ड लाइफ का इकोलॉजिकल बैलेंस। हर स्पीशीज जो वाइल्ड है वो एक यूनिक रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में। प्रीडेटर्स रेगुलेट करते हैं अपने प्रे पॉपुलेशन को, ओवरग्रेजिंग को प्रिवेंट करते हैं, हेल्थी वेजिटेशन को मेंटेन करते हैं। पॉलिनेटर्स जैसे बीज और बटरफ्लाई है वो रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो इकोसिस्टम की कॉन्टिन्यूटी है वो मेंटेन रहे। देन द अदर इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ की कॉर्नर स्टोन है, वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी का कॉर्नर स्टोन है। जो वेराइटी है लाइफ ऑफ द अर्थ, उसको बायोडाइवर्सिटी उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, और वाइल्ड लाइफ उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। बायोडाइवर्सिटी इंश्योर करती है कि इकोसिस्टम की रेजिलेंस बनी रहे और अडेप्टेबिलिटी, और ये उसके इन्वायरमेंटल चेंजेस को भी इन्हेंस करती है और डिसरप्शन को रोकती है। द अदर इज ह्यूमन वेलबींग। तो ह्यूमन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वाइल्ड लाइफ पे डिपेंड है बहुत सारे रिसोर्सेज और सर्विसेज के लिए, चाहे वो मेडिसिन हो, फूड हो, मटेरियल्स हो, क्लोथिंग के लिए, या शेल्टर हो जो डाइवर्स वाइल्ड लाइफ से ओरिजिनेट होता है। और इकोसिस्टम जो है वो क्रूशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे वाटर प्योरिफिकेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन और डिजीज कंट्रोल, और ये सब जो है वाइल्ड लाइफ की हेल्प से भी होता है। अब कंजर्वेशन की बात आई तो चाहे जो भी इनवैल्यूबल रोल वाइल्ड लाइफ हमारे लाइफ में, हमारे इस अर्थ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए प्ले करता है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स उसकी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन करते हैं। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज होना, पोचिंग, ये सारे जो है कंट्रीब्यूट करते हैं कुछ स्पीशीज़ की डिक्लाइन के लिए। तो कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं कि इन थ्रेट्स को हम मिटिगेट करें और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें। अभी हमने जैसे बताया वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेंस क्या है वाइल्ड लाइफ की, तो उसी से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। पहली, हमें हैबिटेट को कंजर्व करना है। अगर हम नेचुरल हैबिटेट को प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे वाइल्ड लाइफ के लिए, तो हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व नहीं कर पाएंगे। हमें एस्टेब्लिश करना है, मेंटेन करना है एक प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे नेशनल पार्क्स हो गए, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स हो गए, और इंश्योर करना है कि सब स्पीशीज़ के पास सफिशिएंट स्पेस हो, विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस के वो अपनी ज़िंदगी जी सके और अपना पालन पोषण कर सके। द अदर इज एंटी पोचिंग मेजर्स। तो जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड है, जिससे जो बहुत बड़ा थ्रेट है बहुत स्पीशीज़ के लिए, उस पर हमें स्ट्रिक्ट एंटी पोचिंग मेजर्स को इम्प्लीमेंट करना है, अलॉन्ग विद पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हेल्प्स कर, और इलीगल वाइल्ड लाइफ मार्केट को ख़त्म कर देना और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करना है। द अदर इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। हमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, फिशरीज़ में, ताकि हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो इम्पैक्ट है वाइल्ड लाइफ के ऊपर उसको मिनिमाइज कर सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करता है कि हम सब रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें और डिग्रेडेशन जो है इकोसिस्टम की उसको प्रिवेंट कर सकें। देन द अदर इज रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। तो कॉन्टीन्यूस रिसर्च और मॉनिटरिंग जो है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की, वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर उनके बिहेवियर को समझने के लिए, पॉपुलेशन ट्रेंड को ट्रैक करने के लिए और पोटेंशियल थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये नॉलेज जो है कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो लेट अस कंक्लूड दिस वीडियो। वाइल्ड लाइफ एक प्रीशियस और इंटीग्रल पार्ट है हमारे प्लानट का, जो ब्यूटी और बैलेंस जो है नेचर में उसको कंट्रीब्यूट करता है। उसकी इम्पोर्टेंस को
पहचानना और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एफर्ट्स में बहुत क्रूशियल है कि हम अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कलेक्टिव अवेयरनेस से, रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस से एंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव से हम इसको बचा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं कि फ्यूचर जनरेशन जो है वो वंडर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ को इन्जॉय कर सके और उसे देख सके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।